Hello my dear friends, I welcome to all on my YouTube channel Grand Classes. Grand Classes पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको 5 पॉइंट तक बताया था। आज के लेक्चर में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उसके आगे वाली पॉइंट हमारी ये है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या है? पॉइंट 6 में ये है कि यदि तीन संख्याएं इस प्रकार से संबंधित हों, यदि तीन संख्याएं इस प्रकार से संबंधित हों, आपको यहाँ क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे तीन संख्याएं दी गई हैं। यदि तीनों संख्याएं इस प्रकार से संबंधित हो कि जो अनुपात ए और बी में है, जो अनुपात ए और बी में है वही अनुपात बी और सी में हो, तो हम इसको a/b इक्वल में b/c लिख सकते हैं। यानी a संबंध b बराबर b संबंध c लिख सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट नंबर 6 में पॉइंट फर्स्ट है ये। यानी हमारा क्या कहा जा रहा है कि यदि हमारे पास तीन संख्या दी हुई है a, b, c, ये इस प्रकार से संबंधित हो कि जो अनुपात a और b में है वही अनुपात b और c में हो, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? a संबंध b इक्वल टू b संबंध c, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यहां से ध्यान से देखना, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? a/b इक्वल में b/c। यानी यहां से हमें b स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी? a मल्टीप्लाई c। यानी b की वैल्यू क्या मिलेगी? अंडर रूट में a मल्टीप्लाई c। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a क्या है? a हमारा प्रथमानुपाती है, प्रथमानुपाती। यानी इसमें हम a को क्या कहते हैं? प्रथमानुपाती। b को क्या कहते हैं? मध्यानुपाती, क्योंकि इन दोनों के बीच में है तो मध्यानुपाती इसको बोलेंगे, मध्यानुपाती, ठीक है। और c को क्या बोलोगे आप? c को तृतीयानुपाती बोलोगे, ठीक है, तृतीयानुपाती। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे पास तीन नंबर a, b और c दिए हुए हों तो उसमें से a क्या कहलाएगा? प्रथमानुपाती कहलाएगा, b क्या कहलाएगा? b मध्यानुपाती कहलाएगा, c क्या कहलाएगा? तृतीयानुपाती कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, यदि a, b, c इस प्रकार से संबंधित हो कि जो अनुपात a और b में है वही अनुपात यदि b और c में है, तो इनको हम a संबंध b बराबर b संबंध c लिख सकते हैं। यानी b की वैल्यू क्या निकल के आएगी? रूट में या स्क्वायर रूट में a मल्टीप्लाई c। तो यहाँ b को हम क्या कहते हैं? b को मध्यानुपाती कहते हैं। b किसका मध्यानुपाती है? a और c का। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट निकल के आएगी कि यदि दो संख्याओं का मध्यानुपाती लेना है तो दो संख्याओं का मध्यानुपाती बराबर दो संख्याओं का मध्यानुपाती किसके बराबर होगा? ये b के बराबर होगा। b किसके बराबर है? अंडर रूट में दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी आपको यहाँ क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि यदि हमारे पास तीन नंबर हो, उनमें इस तरह का रिलेशन हो तो मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती क्या निकल के आएगा कि स्क्वायर रूट में दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यानी हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4 और यानी 4 और 9 का मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है। यदि 4 और 9 का मध्यानुपाती निकालना है तो इसका आंसर दिया हुआ है क्या? 2 होगा। ऑप्शन बी में 3 दिया है, ऑप्शन सी में 6 दिया हुआ है और ऑप्शन डी में 5 दिया हुआ है। तो यानी 4 और 9 का हमें मध्यानुपाती निकालना है। तो आप ये बताओ 4 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा? यदि हम मान लें कि हमारे पास दो संख्या दी हुई है 4 और 9, यदि इसका मध्यानुपाती b है तो b बराबर क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल लेकिन स्क्वायर रूट में। तो यहाँ से आप कैसे निकालोगे? 4 मल्टीप्लाई 9, यहाँ से निकल के आएगा आपका 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 2 और 9 का स्क्वायर रूट लोगे तो 3, यहाँ से क्या आ जाएगा? 6। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। यानी 4 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा? 6 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखो भाई, अब पॉइंट 6 में ही हम पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि पॉइंट नंबर 1 से ही रिलेटेड है, लेकिन वही बोला जा रहा है कि यदि a और b इस प्रकार से संबंधित हो कि a और b में जो अनुपात हो वही अनुपात b और c में हो, यानी a संबंध b इक्वल टू b संबंध c। तो यहाँ से आपने क्या देखा? a/b इक्वल टू b/c। b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? a मल्टीप्लाई c। लेकिन यहाँ पे हम इस बार b की वैल्यू मध्यानुपाती नहीं, इस बार हम तृतीयानुपाती निकाल रहे हैं। तो तृतीयानुपाती क्या हो गया हमारा? b स्क्वायर बाई a। c क्या है यहाँ पे? है तृतीयानुपाती है, ठीक है, तृतीयानुपाती।
यानी यहाँ सी की वैल्यू क्या है, तृतीय अनुपाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि आपको तृतीय अनुपाती निकालना है तो ध्यान देना, तृतीय अनुपाती क्या है, सी है, ठीक है, तृतीय अनुपाती क्या है, सी है। सी की वैल्यू किसके बराबर है, यदि इस वाले टर्म का स्क्वायर करो, क्या करो, स्क्वायर करो, और इस वाले टर्म से डिवाइड कर दो, तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, ठीक है। तो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। यहाँ पे उसका ऑप्शन भी दिया हुआ है कि 45 होगा, 60 होगा, 65 होगा, 75 होगा, ठीक है। अब देखो तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं, इनका तृतीय अनुपाती चाहिए। तो तृतीय अनुपाती क्या होगा, यानी इन 12 और 13 का यदि 30 का यदि मैं तृतीय अनुपाती बोलूं तो इसका तृतीय अनुपाती क्या है, यक्स है। तो जैसा हम जानते हैं 12 संबंधित 30 बराबर 30 संबंधित क्या हो जाएगा, एक्स। यहां से यदि आप निकालोगे 12/30 इक्वल में 30/x, ठीक है जी। यहां से यदि x की वैल्यू निकालोगे तो x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 12 × x हो जाएगा, 30 का करोगे तो 30 × 30 हो जाएगा, ठीक है। यहां से यदि x की वैल्यू निकालोगे तो 30 × 30 डिवाइडेड बाई 12 होगा, ठीक है। इसको डिवाइड करो 6 से करो, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 5 होगा। ये डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, और यहां से आप देखोगे कि x की वैल्यू 75 आ गई, ठीक है भाई। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बट एग्जाम में तो हम ऐसे करेंगे नहीं कि हमें इतना टाइम देना पड़े, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना। यदि आपको 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालना है ना, तो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती कितना है, x है। अब क्या करो, जो ये सेकंड नंबर वाला 30 है, 30 सेकंड नंबर, इस 30 का कर दो स्क्वायर, अब भाग किसको लगा दो, 12 से, डायरेक्ट कर लो। यानी 30 × 30 बटे में 12, और इसको काटोगे तो आपका 75 आ जाएगा। यानी आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट क्या करना है, ये दो नंबर का तृतीय अनुपाती आपको चाहिए, तो जो दूसरा नंबर है ना उसका स्क्वायर कर दो, पहले वाले नंबर से डिवाइड कर दो, आपको तृतीय अनुपाती मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब हम 7 पॉइंट देखेंगे, ठीक है। 6 के बाद 7 पॉइंट क्या है, 7 पॉइंट ये है कि अभी 6 में हमने क्या देखा कि 3 संख्याएं, मतलब 3 संख्याओं के बारे में रिलेशन बता रहा था। अब हम यहाँ पे 4 संख्याओं के बारे में देखेंगे। यानी कहना ये है कि यदि हमारे पास 4 संख्याएं A, B, C एंड D, 4 संख्याएं हो, और ये चारों संख्याएं इस प्रकार से संबंधित हो कि यदि A और B में जो अनुपात है वही अनुपात C और D में हो, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहां से ये है कि A/B इक्वल में C/D, ठीक है जी। अब ध्यान देना, यानी ये वैल्यू हमें यहां से मिल गई। अब देखना यहाँ पे जो A है ना, इसको प्रथमानुपाती बोलते हैं, प्रथमानुपाती, ठीक है। B को क्या बोलते हैं, B को द्वितीय अनुपाती, B को द्वितीय अनुपाती, C को तृतीय अनुपाती, C को तृतीय अनुपाती, और D को चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखो, यदि यहां से मैं चतुर्थानुपाती की वैल्यू निकालूं, यानी D की वैल्यू निकालूं, तो D की वैल्यू यहां से क्या होगी, A × D इक्वल में क्या होगा, B × C। यहां से D की वैल्यू जो निकल के आएगी वो B × C बाई में A, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यदि 4 नंबर A, B, C, D 4 नंबर हो, और वो नंबर इस प्रकार से संबंधित हो कि जो अनुपात A और B में है वही अनुपात C और D में है, तो A संबंधित B बराबर C संबंधित D, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसमें A क्या है, प्रथमानुपाती, B क्या है, द्वितीय अनुपाती, C क्या है, तृतीय अनुपाती, और D क्या है, चतुर्थानुपाती। यानी हमें चतुर्थानुपाती की वैल्यू निकालना हो तो चतुर्थानुपाती की वैल्यू आप क्या करोगे, B और C का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, B और C का आपस में मल्टीप्लाई करो और A से डिवाइड कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चतुर्थानुपाती की यदि वैल्यू निकालनी है तो आप मध्य टर्म, यानी ये दोनों क्या है, मध्य टर्म B और C का आपस में मल्टीप्लाई करो और A से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये तो रहा आपका प्रथमानुपाती। यदि यहाँ चतुर्थानुपाती, यहीं से यदि मैं प्रथमानुपाती निकालूं, यदि मैं प्रथमानुपाती निकालूं तो देखो ये क्या होगा, A × D इक्वल में क्या होगा, B × C।
यानी यहाँ अब हम a की वैल्यू लेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, a बराबर b मल्टीप्लाई c बाई में d। अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार भी b और c का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस बार a से डिवाइड नहीं d से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब आपको चतुर्थानुपाती निकालना होगा तो मध्य टर्म के गुणनफल में आपको a से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको प्रथमानुपाती निकालना पड़ेगा यानी a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मध्य टर्म में d से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती निकालना। इसको आप बेसिक से पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। 6, 5 और 21 का यदि चतुर्थानुपाती क्या है, यक्स है, यानी 6, 5, 21 एंड ये क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 6:5 इक्वल में 21:x। ठीक है, यहाँ से 6/5 क्या हो जाएगा, 21/में x हो जाएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ किसकी वैल्यू निकालें, 6/5 सॉरी ठीक है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये 6 मल्टीप्लाई x इक्वल में 21 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइडेड बाई 6, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से आप 3 से काटो, 3 दूना को 6, 3 7 21। यहाँ से देखो, यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 35/2 यानी 17.5, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू b, यानी b इज द राइट आंसर 17.5। बट हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे कि यदि हमें 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि इनका चतुर्थानुपाती यक्स है, चतुर्थानुपाती इनका यक्स है, तो आपको चतुर्थानुपाती चाहिए तो आप इन दोनों का यानी मध्य टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करो। मध्य टर्म क्या है, 5 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाई आप फर्स्ट टर्म से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 35/2 बराबर में 17.5, यानी आपके x की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, यानी चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, 17.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है कि 2, 4 एंड 6 का प्रथमानुपाती निकालना है ना, तो इसको हम बेसिक से भी करेंगे और 60 से कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। 2, 4 और 6 का प्रथमानुपाती यदि यक्स है तो 2, 4, 6। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x/2 इक्वल में 4/6, तो यहाँ से x/2 इक्वल में क्या होगा, 4/6। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 2/6, यहाँ से 2 3 6, यानी कितना आ गया, 4/3। x की वैल्यू कितना निकल के आ गई, x की वैल्यू 4/3। ठीक है जी, अब इसको हम शॉर्ट मेथड से यानी छोटे से छोटे मेथड से करने की कोशिश करें तो छोटे से छोटे मेथड से करने के लिए क्या करोगे, देखो प्रथमानुपाती चाहिए ना, तो प्रथमानुपाती इन दोनों का क्या है, यक्स है। ठीक है, यानी यहाँ यक्स आ जाएगा और ये मिडल टर्म हो गया, मिडल टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करो और फोर्थ वाले टर्म से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, 4/3। तो ये आपका क्या हो गया, ये दिए हुए नंबर का प्रथमानुपाती हो गया। ठीक है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे। देखो भाई, इसमें आपको क्या करना है कि दिया हुआ अनुपात होगा 2 या 2 से ज्यादा, आपसे ये पूछेगा कि कंबाइंड रेशियो कैसे निकालो, यानी आपका अनुपात दिया हुआ हो तो उस अनुपात के माध्यम से कंबाइंड अनुपात कैसे निकाला जाएगा, ये चीज हम यहां सीखेंगे। ठीक है, यानी हाउ टू फाइंड कंबाइंड रेशियो ऑफ गिवन रेशियो, दिए हुए अनुपात का संयुक्त अनुपात कैसे निकाला जाए या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि A/B 3/2, यानी A और B में अनुपात 3 संबंधित 2 का है और B संबंधित C में 4 संबंधित 5 का अनुपात है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि A/B/C में क्या अनुपात होगा।
यानी ए बी अलग है, बी सी अलग है, लेकिन यहाँ ए बी सी एक साथ पूछा है, यानी कंबाइंड करके पूछा है। यानी दो दिए हुए रेशियो का कंबाइंड अनुपात यानी ए संबंध बी संबंध सी कैसे निकाला जाएगा, इसको हम यहाँ पे सीखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू या इस एग्जाम्पल के मदद से। ठीक है, अब देखिए इसको पहला नंबर मेथड नंबर 1, यानी हम मेथड नंबर 1, हमारा मेथड 1 क्या है, यदि हमें कंबाइंड रेशियो चाहिए तो हम मेथड नंबर 1 के मदद से करेंगे। ठीक है, हाँ भाई हमें क्या निकालना था, A/B/C, यानी हमें कंबाइंड रेशियो निकालना है तो उसे हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम मेथड 1 देखते हैं। यानी हमारा क्या दिया, A/B इक्वल 3:2, अब B सॉरी यहाँ पे C होगा भाई, C भूल गए, यानी B/C इक्वल क्या हो जाएगा 4:5। ठीक है, अब देखो मेथड नंबर 1 क्या बोलता है कि यदि A/B इक्वल 3:2 दिया है, B/C इक्वल 4:5 दिया है, तो हम A/B/C कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यानी कहने का मतलब यहाँ पे भाई देखो A/B कितना दिया मेरे भाई 3:2, ठीक है, और B/C क्या दिया है 4:5। इस बात को ध्यान देना, यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी जो भी ये है वही भी ये होना चाहिए, लेकिन ये 2 है और ये 4 है, यानी यहाँ दोनों में अंतर है, यानी दोनों को सेम होना चाहिए। यहाँ भी तो यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2, या यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, तो हमको इसी को बराबर करना है। यानी मेथड 1 में हम क्या देखेंगे कि बी को बराबर करेंगे, यानी 2 को या 4 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा हमें कुछ नहीं करना है, इनको यदि बराबर करना है तो 2 और 4 का एलसीएम ले लो। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। जैसे ही 2 यानी एलसीएम ऑफ 2 and 4, एलसीएम ऑफ 2 and 4 क्या हो जाएगा भाई, ये 4 होगा। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि हमें 4 बनाना है। क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो हम 4 कैसे बनाएंगे, तो हम इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हम इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कि ये 4 हो जाए, यानी इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 4 हो जाए, तो इसमें हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी अब यहां से हमें क्या निकल के मिलेगा कि A/B/C इक्वल 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6, रेशियो 2 का मल्टी इसमें करेंगे तो 4, फिर रेशियो यहां देखो 4 4 बराबर तो सेम लिखोगे और यहाँ 5 हो जाएगा। यानी कंबाइंड रेशियो निकालना है, दो दिए हुए अनुपात का कंबाइंड रेशियो, दो दिए हुए अनुपात का कंबाइंड रेशियो निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ बी कॉमन है ना, तो यहाँ पे भी ये वाले टर्म हमारे कॉमन होने चाहिए। इस टर्म को कॉमन करने के लिए आप क्या करोगे, उन दोनों नंबर का एलसीएम ले लो। अब जैसे मैंने 2 और 4 का एलसीएम 4 आया, तो अब हमें इसे भी 4 बनाना है, इसे भी 4 बनाना है। तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 4 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई करो, और नीचे वाले में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये 4 रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कंबाइंड जब रेशियो निकालोगे A/B/C, तो क्या हो जाएगा 6:4:5। ठीक है, अब हम इसका मेथड नंबर 2 देखेंगे। मेथड नंबर 2 से हम कैसे इसको सॉल्व करें। अब मेथड नंबर 2 देखो, मेथड नंबर 2 में क्या है कि आप A/B इक्वल 3:2 लिखो, 3:2 लिखो, और सॉरी यानी हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए A/B/C ना, तो आप इसको यहां लिख लो। A/B की वैल्यू क्या है 3:2 है। ठीक है, B/C की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 4:5। ठीक है, यदि हमें ये वैल्यू निकालना है तो आप यहां से क्या करोगे, देखो यहां जब आपने 3:2 लिखा तो 2 के बाद कोई नंबर आ रहा है, यानी आपको यहां कुछ लिखना है, यानी कोई नंबर यहां नहीं है तो इसी नंबर को आप यहां पे लिख दो, यानी यहां क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां जब मैंने B संबंधित C की वैल्यू 4 संबंधित 5 लिखा, तो B के पहले यानी A के नीचे कोई है नहीं है, तो इसी नंबर को आप यहां लिखो, यानी ये 4 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करोगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 संबंधे 4 दूनी 8 संबंधे 5 दूनी 10 सॉरी। अब देखो यानी यहां से हमें A/B की वैल्यू कितना मिल गई, A/B/C की वैल्यू कितना मिली 12 संबंधे 8 संबंधे 10, यानी इसमें 2 से भाग लगा दो आप तो 6 संबंधे 4 संबंधे 5।
ठीक है, आपने मेथड फर्स्ट से भी देखा था, यही वैल्यू आई थी A:B:C की कितनी, 6 संबंध 4 संबंध 5। ठीक है भाई, अब आप यहाँ पे देख लो क्या करना है भाई, मतलब इस मेथड में आपको क्या करना है, इस मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा A:B की वैल्यू लिखो, 3:2 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप B:C की वैल्यू लिखो, कितना आ गया, 4 संबंध 5। ठीक है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ C का जो पोजीशन है ये खाली है, और यहाँ भी आप देख रहे हो कि यहाँ जो A का जगह है ये खाली है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो ये जो जहां खत्म हो रहा है 3:2, 2 पे खत्म हो रहा है ना, यहाँ 2 रखो, यहाँ 2 आ जाएगा। और देखो ये 4 संबंध 5, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो शुरुआत कहाँ से किए थे, 4 से, तो इस 4 को यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ 4 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 यहाँ 12, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो ये जो रेशियो होगा किनके बीच में होगा, A:B:C, यानी A:B:C की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6:4:5। ठीक है भाई, अब हम इसका थर्ड मेथड देखेंगे, इसका थर्ड मेथड क्या बोलता है। यहाँ पे भी हमें A:B:C की ही वैल्यू चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, A:B की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3:2। ठीक है भाई, B:C की वैल्यू क्या दिया है, B:C की वैल्यू 4:5। अब भाई कुछ नहीं करना है, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 तिहाई 12। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ गई, A:B:C की वैल्यू कितना आ गई, तो ये आपकी आ गई 12 संबंध 8 संबंध 10, यानी 6 संबंध 4 संबंध 5। तो आपने क्या देखा, चाहे आपने मेथड 1 लगाया, चाहे मेथड 2 लगाया, चाहे मेथड 3 लगाया, सबसे आपका आंसर कितना आया, 6:4:5, यानी A:B:C की वैल्यू कितना आ गई, 6:4:5। ठीक है भाई, तो आज क्लास हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, धन्यवाद।